मजाक बना करके सारे झंझट की जड़ ये पटवारी है। तो उसने अगर एक 207 को 210 को 216 लिख दिया ना, ब्रह्मा भी आ जाएगा तो उसको चेंज नहीं कर पाता। इनका टोटल रकबा ही 8,500 स्क्वायर फीट है, बेच रहे हैं 14,000 स्क्वायर फीट रोड को मिलाकर। क्या पानी में नहीं मिला के बेच रहे होंगे? सर एक खसरा नंबर 210 जो है वो पटवारी हल्का नंबर मतलब चंगोरा भाटा गांव में आता है, लेकिन खसरा नंबर 216 जो है वो भाटा गांव हल्के में आता है। तो जो लाहौटी जी ने जो जमीन बेची थी और मोटवानी जी ने जो जमीन अन्य लोगों को बेची प्लॉटिंग करके, वो बेसिकली सर डीड में 210 नंबर का खसरा लिखा हुआ है। लेकिन सर वो जो मौका जब सीमांकन के लिए अप्लाई किया चैतन्य टावरी जी और उनकी फैमिली ने, 216 नंबर में सर बटांकन है 1 2 3 4 ऐसे करके, उन बटांकन में सर चैतन्य टावरी और उनकी फैमिली वालों का नाम चढ़ा हुआ है रिकॉर्ड में। तो जब उन्होंने सीमांकन के लिए अप्लाई किया तो सीमांकन की रिपोर्ट में ये निकल करके आया कि सर वहां पर ऑलरेडी मकान बने हुए हैं, और उन जिनके मकान बने हुए हैं उनकी सेल डीड देखने से पता चला कि वो खरीदे 210 नंबर का टुकड़ा है, लेकिन वो बैठे हैं 216 नंबर में, जो कि चैतन्य टावरी के और उनकी फैमिली के नाम पर पे हैं सर। कैसे हो गया ये सर मेरा एक सबमिशन परमिशन मैंने सर 210 खरीदा है खसा नंबर, और 210 सेल डीड है। 210 पे उन लोगों ने जिनने परचेज किया उनका नामांतरण है सर। उन लोगों ने भी सीमांकन कराया है, सीमांकन पे उनको उपस्थिति उन्होंने जाके चिन्हित किया कि ये हमारी जमीन है, और उनका सीमांकन भी हुआ है सर। एक काम करो, पूरी 210 और 216 का रिकॉर्ड लेके आ जाओ, उसमें पूरी क्लियर हो जाएगी पिक्चर, ठीक हो जाएगा। यस तहसीलदार साहब, और 210 और 216 का दोनों का रिकॉर्ड लेके आइए, और सारी प्रक्रिया में क्या क्या हुआ है उसका एक डिटेल एफिडेविट आप फाइल कर दीजिए। दैट विल सर्व द पर्पस। उसमें क्लियरिटी आ जाएगी ना भाई, यस कि क्या चीजें है, असली गड़बड़ कहाँ हो रही है। लेकिन गड़बड़ आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तो नहीं है? सर हमारी साइड से उसमें गलत नहीं। नो पहले एंट्री करते थे, ये कितनी दूरी दोनों की, चंगोरा भाटा और एक नाले का अंतर है सर। हाँ, मतलब नाले के एक तरफ चंगोरा भाटा आता है और नाले की तरफ रायपुर में और पार्टीशन लाइन जो है एक नाला है, सिर्फ उसी की वजह से। नाला कब से बोला? काफी पुराना है। अरे तो हमको नहीं समझ में आता पेपर देख के, हमको ये काला अक्षर बहस बराबर है, सब लाइन क्या कहती तो नहीं मालूम। हमारे खिलाफ सर इतनी एलिगेशन जो है, हाँ एलिगेशन हमारे खिलाफ टावरी जी ने, जो हमने 2010 में खरीदी, आज 2023 में एफआईआर करा दी है मेरे खिलाफ, जो आपके सामने जगदीश कुमार मोटवानी, मेरे चाचा के खिलाफ। मेरे चाचा के खिलाफ भी एफआईआर हो गई, जो मृत हो चुके हैं 2017 में। कुछ जमीन उनके नाम से थी, जमीन थी। ये तो देखो क्या हुआ है मोटवानी जी, ये बिना मतलब वेरिफिकेशन किए हुआ है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं आपको कि भाई आप इसमें दोनों जगह का रेवेन्यू रिकॉर्ड 25 साल 50 साल पुराना लिया हो, आप एफिडेविट फाइल कर देना। उसमें क्या क्या देखिए, अगर इनकी जमीन अगर सही में है तो इनका केस ठीक है, गड़बड़ है तो ये बिल खारिज हो जाएगी। तो मत हाँ, हमारा केस सर इतना है कि हमने 210 खरीदी रजिस्टर्ड सेल लीग से। ये तो आप भी बेवकूफ बने हो, मतलब नहीं एलिगेशन स्टेज से। अच्छा, दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे को थोड़ा बोलने नहीं सर, मैं सर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या, मैंने किससे खरीदी? लाहौटी जी से। लाहौटी जी को सेशन कोर्ट ने बेल दे दी है सर, ये कहते हुए कि आप क्योंकि मोटवानी जी से ये गलती हो गई है कि उन्होंने टुकड़ों में क्यों बेचा, इसलिए हमारी बेल खारिज कर। नहीं वो तो गलत है, लाहौटी जी को बेल दे दी, लाहौटी को बेल डिस्प्यूट नहीं करेगी, ये वाजपेयी जी भी डिस्प्यूट नहीं करेंगे। मैंने तो ऑर्डर लगाया उनका, ऑर्डर लगाया सर। मैंने 210 का खसरा नंबर देख के खरीद लिया, मेरे नाम चढ़ गया, मैंने सब्सिक्वेंट एलिनेट कर दिया 210 के नाम से। जिन लोगों ने खरीदा उन लोगों ने के नाम से सेल डीड डिस्प्यूट हुई, उन लोगों ने अपना नाम चढ़वा दिया, नामांतरण करा लिया, उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड। तो ये कहीं ना कहीं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गड़बड़ है भाई, गड़बड़ तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, और आप अपनी लिपापोती कर रहे हैं सब। आप तो तहसीलदार साहब पूरा 25 साल 30 साल पुराना रिकॉर्ड निकालो दोनों का, तब चीजें समझ में आएगी कि किसकी क्या है। आपने जमीन कब खरीदी थी मिस्टर ओडवानी? मैंने 2010 में की और 2012 में मेरा नामांतरण हो गया। 2010 और फिर नामांतरण भी हो गया? नामांतरण भी हो गया मेरा, उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी तो लॉर्डशिप इसमें डिस्प्यूट ये है कि 2010 में इन्होंने लाहौटी जी से खरीदी, प्रेजेंट एप्लीकेंट ने, मोटवानी जी ने, और खसरा नंबर 210, टोटल स्क्वायर फीट था उसका 8,500 स्क्वायर फीट।
अब उसके बाद इन्होंने 2016 में प्रेजेंट एप्लीकेंट बेचना चालू किए 17 लोगों को। तो क्या दिक्कत है? 17,000 स्क्वायर फीट बेच दिया ये लोग। 17,000 सर 8,500 And- बेची है। and हाँ, your मैंने सेल लीड के संग में लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है सबसे हाँ। बड़ा मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट है, बिकॉज आई कैन नॉट से कोर्ट, हाँ। इट कैन बी सेड ओनली ऑफ द रिकॉर्ड। हाँ। सर अगर इनकी जमीन पे किसी गलत आदमी ने कब्जा कर लिया 216 में, आज तक कोई सिविल सूट डिक्लेरेशन का नहीं लेके आए हैं, परमानेंट इंजंक्शन का नहीं लेके आए, पोजेशन का कोई सिविल सूट लेके नहीं आए। ये आर्म ट्विस्टिंग आजकल नहीं हो गई है सर कि 420 रजिस्टर कराओ, सिट अक्रॉस द टेबल, रिजॉल्व द इशू। ये आज अगर इनकी जमीन तो इनके नाम से चढ़ी हुई 216 के कब से, विगत कई वर्षों से। और जो मैं नक्शा आपको दिखाना चाह रहा था, उसका ऑब्जेक्ट ये था कि इनकी जमीन नाले के उस पार है, नाला बन गया, नाले में कुछ जमीनें इनकी चली गई, तो उसलिए कि अब यहाँ की जमीन इनको 210 की मिल जाए जो एडजेसेंट है। हाँ। और जब सीमांकन हुआ है तो उन्होंने चांदा मुनारा न लेके 208, 209 को मिला के 210 को उन्होंने चिन्हांकित किया। इसीलिए तो रिव्यू रिकॉर्ड मंगा रहे हैं जी, इसीलिए मंगा रहे हैं। हम सच का जानना चाहते हैं कि सच क्या है, सच क्या है वो पूरी चीज। मिस्टर तहसीलदार, आज तक जो हमारे परचेजर हैं, हाँ। उन्होंने हमारी कोई कंप्लेंट नहीं करी है कि साहब मोटवानी जी ने वो जमीन दिला अरे दी, पानी सब एक ही। इन्होंने पोजीशन सर 216 अरे में दिला रुको दी। ना भाई, बोले तो पहले कि हमारी जमीन को उन्होंने कोई कब्जा कर रखा है। ऑल ऑफ सडन 2010 पे 13 साल बाद आज ये FIR हो रही है। आप एक काम करो तहसीलदार साहब, पूरा रिकॉर्ड लेके आइए और एफिडेविट फाइल कीजिए। एक्चुअल एफिडेविट आना चाहिए, क्योंकि ये जो तमाशा हो रहा है रायपुर में, ये हर जगह हो रहा है, और पूरा खेल के जिम्मेदार रहता है आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और उसके बाद मैं इसमें कलेक्टर को इंक्वायरी करने का डायरेक्शन दूंगा, और सारे फर्जीवाड़े को इसमें खिलावट क्लियर हो जाएगी। पूरी चीजें दूध की दूध और पानी की पानी हो जाना जी सर, हो जाना चाहिए, कोई ये नहीं तो ये आज आपको बेल देंगे, 4 बार फिर उठेंगे। ये समस्या तो एक नया इसको खुल गया है। अगर आपकी जमीन 216 में आ रही है तो 210 वाले को डिस्प्यूट क्यों खड़ा करोगे आप? सर मेरा ये तहसीलदार साहब आए सर, एक बता दें, क्या जो लाहौटी जी ने बेचा 210 का बेचा है? यस। जो हमने बेचा है 210 बेचा है, जो आपने नामांकन किया 210 पे किया है सर, इतनी का। और अब ये एरिया का नया डिस्प्यूट कर रहा है, उसके भी मैं डॉक्यूमेंट आपके नो लेट देम तहसीलदार फाइल एफिडेविट कंप्लीटली, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बता दीजिए। और आयु साहब, आप लोग थोड़ा देख दिखा के तो किया करो भाई। क्या 216 में 10 वाले बैठ गए। नामांकन रिपोर्ट में सर ये निकल कर क्या, उसमें लिस्ट भी ये लिखा हुआ है कि सर वो नामांकन हुआ मौके पर, सर खरीदा उन्होंने 210 का प्लाट है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, और 210 में ही नामांतरण हुआ है। हाँ। लेकिन वो मौके पर जब जा रहे हैं तो वो 216 नंबर खसरे में आता है सर, जो कि चंगोरा भाटा में है। और वो तो वो कैसे होगा, वो जमीन कैसे? तो आप जब डिमार्केट जब करते हो, म्यूटेशन वगैरह करते हो या नाम चढ़ाते हो, तो ये सब देखते नहीं कि जमीन में जाके स्थल निरीक्षण नहीं करते? म्यूटेशन की जरूरत नहीं है। नहीं सर, उसमें सेलर और जो बायर रहता है, जो शपथ पत्र है, हाँ, तो उस बेसिस पर सर म्यूटेशन हो जाता है। और उसके बाद हल्का पटवारी का सर जो रिपोर्ट रहता है तो हल्का पटवारी मौके पे जाके नहीं देखता? क्यों नहीं देखेगा? वो अपने घर में बैठे बैठे कंप्यूटर से निकाल लेता है क्या नक्शा? और जो मैनुअल, तो वहां जाके स्पॉट इंस्पेक्शन नहीं करता है? क्या बात कर रहे हो? आपकी तहसील पटवारी तो अपने तहसील अपने घर से नहीं निकलते, वो क्या स्पॉट जाएंगे? हमको नहीं मालूम है कि पटवारी क्या काम करता है। बुलाइए पटवारी को भी, बुलाइए जो वहां के स्पॉट करता, तब अगर इनके खिलाफ होगा तो इनके रेवेन्यू ऑफिसर भी जाएंगे अंदर, तब जाएंगे। अब पूरी चीजें एक से क्लियर होगी, पटवारी भी जाएगा और जो भी ऑफिसर ने जिसने भी म्यूटेशन किया सब अंदर होगा। मैं इसमें स्टेट को डायरेक्शन दे दूंगा टू कंडक्ट द इंक्वायरी अगेंस्ट ऑल द ऑफिसर्स। मजाक बना करके सारे झंझट की जड़ ये पटवारी है। तो उसने अगर एक 207 को 210 को 216 लिख दिया ना, ब्रह्मा भी आ जाएगा तो उसको चेंज नहीं कर पाता। और सारी बदमाशी आपके पटवारी करते रायपुर के। हमको नहीं मालूम है क्या आपके पटवारी क्या क्या खेल खेलते? पूरी बदमाशी का प्रॉब्लम ये पटवारी है। सबका रिकॉर्ड लीजिए और पूरा डिटेल एफिडेविट फाइल कीजिएगा। और आई विल आस्क द कलेक्टर टू फाइल एफिडेविट।
Tell me, you want to affidavit or collector Raipur? I will call, otherwise I will call the collector and then I will forward a copy to the chief secretary, government of Chhattisgarh. I'll submit. What is going on in the state? पूरा लैंड माफिया पूरा जगह यही कार्यक्रम चल रहा है पूरे स्टेट में. आपकी लैंड कितनी है मिस्टर पांडे, आपकी क्लाइंट की? 17,000 square feet. आपका अपना रिप्लाई फाइल हो गया? Yes, Your Lordship. What you have said in your reply? In reply, I have specifically mentioned that the total area which complainant is having is of 17,000 square feet, Your Lordship. They are having 8,000 square feet. They executed. To you, Mr. मतलब हमारा 8700 है, हमने 8700 को बेचा है, मैं डॉक्यूमेंट फाइल कर. They executed sale deed of खसरा number 210, 210. एरिया कितना है? एरिया टोटल जो है इनका 8,500 स्क्वायर फीट का, लेकिन जो पोजीशन दिलाया, पोजीशन हमारी लैंड में दिलाया. कैसे पोजीशन आपकी लैंड में दिलाएगा? कैसे दिलाएगा ये बताओ, क्यों दिलाएगा पोजीशन? और आप कौन हो? आप कौन हो? योर लॉर्डशिप कंप्लेनेंट हमारी जिनकी लैंड है 216 की मालिक आप हो? यस योर लॉर्डशिप. तो जितने लोग को इन्होंने लैंड बेचा है 17 लोग को अगर टोटल कैलकुलेट करे तो वो 14,000 स्क्वायर फीट हो रहा है, इंक्लूडिंग लैंड. रास्ता को मिला दे तो 14,000 स्क्वायर फीट ये सेल कर रहे हैं. इनका टोटल रकबा ही 8,500 स्क्वायर फीट है, बेच रहे हैं 14,000 स्क्वायर फीट रोड को मिलाकर. क्या पानी में नहीं मिला के बेच रहे हैं? सर एक 3,500 स्क्वायर फीट बेचा गया एक टुकड़ा, बाकी टुकड़े 5,200 के बेचे गए. मेरे पास सेल डीड भी और जितने वहां पे कब्जे में चले आ रहे. इनका भी एक बड़ा ट्विस्टिंग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं. अभी ये क्या बोल रहे हैं कि जमीन मिला के मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया. आपकी जमीन पे 2012 से अगर 16 में मैंने बेचना चालू किया तो आपको आज तक पता ही नहीं चला कोई व्यक्ति आपकी जमीन पे आके बैठ गया. ये तो सर क्या हुआ कि जब इनकी नाले में जमीन चली गई और इनके जमीनों पे उन लोगों ने जो कब्जाधारी जो 210 वाले एडजस्टेंट है, जैसे इनका एलिगेशन है, मैं तो वहां स्पॉट पे नहीं गया हूँ, तब ये 420 की FIR करा रहे हैं हमारे खिलाफ. और आज ये पहली बार. अच्छा, आपकी 420 की लोगो स्टैंड क्या आपकी जमीन बेचा है? कहाँ बेचा है? योर लॉर्डशिप हमने सीमांकन रिपोर्ट. सीमांकन आप ये बताओ. आपकी जमीन अगर बेचा पेपर में बिका है क्या? अवैध कब्जा तो सुनो ना, आप इंक्रोचर के लिए उसके लिए प्रोसीडिंग करो अपनी. आप अपनी उसमें लैंड रेवेन्यू कोड में कुछ क्या होती है? सेक्शन 250 में आप प्रोसीडिंग करो तो ये FIR क्यों होगी इनके खिलाफ? और ये जो कंप्लेंट आपको क्या प्रॉपर्टी उन्होंने चुराया वो तो हम पहले दिन से समझ गए थे. पूरी लैंड. अरे आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपकी लैंड अगर इंक्रोच हो रही तो आप अवैध कब्जा को तोड़ने की कार्रवाई कराओ. आपको इन्होंने क्या चिट किया? योर लॉर्डशिप इन्होंने ही तो सभी को. नो सभी को बेचा है. वो तकलीफ में नहीं आ रहे, कोर्ट में वो नहीं आ रहे. हमने तो उनके खिलाफ. नो उनके खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होता है. वो कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे? वो 420 क्यों नहीं लगा रहे? इन्वेस्टेड. नो why you have lodged the complaint against that person? Not against only this person, your lordship. We have given a complaint against all the persons. No. But the FIR which has been registered. अरे भाई जो जमीन में कब्जा कर रहा है, जो 10-14 लोग मकान बना के रह रहे, उनके खिलाफ 420 का केस क्यों नहीं लगा? हमने तो सबके लिए. कहाँ लिखा है कंप्लेंट में? बताइए. आपकी कंप्लेंट प्राइवेट कंप्लेंट है? थाने में दिया. थाना इसको रजिस्टर कर लिया. क्यों भाई? क्यों रजिस्टर किया? जब आपको ये समझ में नहीं आया कि जो बागी जो परचेसर है उनके खिलाफ भी आपने क्रिमिनल केस रजिस्टर किया गया? अब इन्वेस्टिगेशन तो कितने दिन से इन्वेस्टिगेशन चलेगा आपका? कितने दिन चलेगा इन्वेस्टिगेशन? और क्या लग रहा है आपको इन्वेस्टिगेशन में? तूफान से समुद्र के गर्भ से निकालना है कि कुछ इन्फॉर्मेशन? क्या किसको लेटर दिया आपने? रेवेन्यू को सर. रेवेन्यू क्या कर रहा है? कब दिया आपको लेटर? और ये जो बाकी 18 लोग परचेसर थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? ऐसा नहीं चलेगा मिस्टर थानेदार साहब. आप लोगों की होगी बदमाशियां बहुत. लिखना शुरू करूंगा मैं नए साल में, याद रखना. पहला आप ही के साथ शुरुआत करूंगा. ये फर्जीवाड़ा और ये जो है ना मसल पावर टसल पावर की एरा खत्म हो गई हिंदुस्तान से. कानून का राज रहता है देश में. मजाक बना के रखा है आप लोगों ने. और क्या इन्वेस्टिगेशन किया आपने अभी तक? क्या किया उसमें? क्या करिए उसमें? तो बैठ गए लिखे. उसके बाद लिखे हैं सर रेवेन्यू को. क्या रेवेन्यू को लिखा है? रेवेन्यू में क्या किया? कब लिखा आपने? बताइए. 2011 को लिखे हैं सर. कितने दिन हो गया?
पूरा एफिडेविट वाले करवाइए वाजपेयी जी सबसे। जबरदस्ती का तमाशा आप लोगों का। मिस्टर तहसीलदार, यस सर। पूरी डॉक्यूमेंट पूरे एफिडेविट फाइल करेंगे आप। और मिस्टर, आप ये बाकी 18 लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? और ये कैसे इंक्रोचमेंट की परिभाषा में आप कैसे 420 आ गए? ना आपकी जमीन ले रहे ना जमीन, आज जिसको बेचा उसने धोखा की दड़ी के लिखाया नहीं है। आप अपना इंक्रोचर की परिभाषा के लिए अपना अलग केस कर सकते थे। तो ये 420 क्यों रजिस्टर हो गई है? अंडर व्हाट प्रिटेक्स्ट ये 420 हैज बीन रजिस्टर्ड? बिकॉज आपकी जमीन बेचने का कोई सबूत है क्या? नहीं, 17 लोग को इन्होंने बेचा। अरे 17 नहीं, 27,000 लोगों को बेच दिया। और सबके सब हमारे प्लॉट में आपकी प्लॉट तो कब्जा किया, उसके लिए आप इंक्रोचर की कार्रवाई करो, आप तोड़फोड़ कार्रवाई करो, उसके लिए ये क्या करेगा? और तो इसके लिए ये क्या करेगा ये बताओ? ये 420 कैसे हुई? 420 अरे आप ये तो हमको पहले बताओ 420 आपने कैसे किया है? योर लॉर्डशिप, इट विल अट्रैक्ट बिकॉज क्यों अट्रैक्ट होगा? टोटल एरिया अरे 8,900 के बदले उन्होंने 18,000 बेच दिया। Yes, your lordship. आपकी जमीन बेचने का पेपर में कोई डॉक्यूमेंट है क्या? पहले हाँ या नहीं बताओ। ये नहीं है सर। फिर 420 के लिए क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए थे? फ्रॉडलेंट इंटेंशन। तो और अब और किस प्रॉपर्टी को उन्होंने आपकी बेचा है ये बता दो। हम तो अभी तक ये समझ रहे थे कि आपकी प्रॉपर्टी को उन्होंने बेच दिया है। अगर उस बेची का सेल डीड है, यू आर 101% करेक्ट, कोई इशू नहीं है। पर ये अगर कोई आदमी इनकी जमीन में अवैध कब्जा कर लिया है तो हम उसको 420 की परिभाषा में कैसे लाके कन्विक्शन कर देंगे? आप ये हमको समझा दो। इतना कानून हमको बता दीजिए आप। यस, इतना कानून हमको समझा दीजिए। 420 के आरोप में कैसे उसको कर सकते हैं, हम सब बात मान जाएंगे आपकी। और सीमांकन को 420 की परिभाषा में आ जाएगा? Your Lordship, but when the Mr. Counsel, please tell me whether the ingredients of 420 is available at the moment or not. You tell us. Your Lordship, if we'll see the complaint, Your Lordship. Come, we are not concerned with the complaint. You tell us what are the ingredients prima facie you have suggested to attract 420 of the IPC. Please tell us. Lordship, my humble submission is total area is 8,000 square. 28,000 स्क्वायर फीट हो 420 के लिए। मिस्टर, 420 के इंग्रेडिएंट्स क्या है ये बता दो। Fraudulent intention. कैसे फ्रॉडलेंट इंटेंशन है? Because Your Lordship, they are executing. लिखो भी, आई एम ग्रांटिंग बिल, खत्म। Your Lordship, then kindly. यस, नो नो, हो गया, लिखो। Your Lordship, हो गया, give me 1 week time, हो Your गया, Lordship, हो so that after लिखो। filing of affidavit, I हो can गया, argue, Your Lordship. जरूरत नहीं, लिखो। The applicant apprehend his arrest in